हेलो एवरीवन। आज की कहानी है औरत ही औरत की दुश्मन होती है। भाग 5। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा अध्यापक सुधीर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए और वहीं लक्ष्मी को भी बुला लिया। अध्यापक सुधीर ने अपने प्रधानाचार्य को कहकर लक्ष्मी को एक एनजीओ में रहने की व्यवस्था कर दी। मीरा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मीरा डॉक्टर बन चुकी थी। डॉक्टर बनने के बाद मीरा का दीक्षांत समारोह होना था, जिसमें मुख्य अतिथि मीरा के पिता था, जिसको लक्ष्मी ने पहचान लिया। वह दीक्षांत समारोह से चुपचाप चली आई। अब आगे। लक्ष्मी को इस तरह बिस्तर पर लेटे देख मीरा बहुत घबरा गई। मीरा और सुधीर लक्ष्मी से बार बार पूछते रहे कि क्या बात है, पर लक्ष्मी कुछ भी नहीं बता पा रही थी। मीरा बहुत घबरा गई। वह लक्ष्मी को जल्दी से लेकर अस्पताल पहुंची। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां मीरा को पता चला कि लक्ष्मी को दिल का दौरा पड़ा है। मीरा समय पर लक्ष्मी को अस्पताल ले आई, जिससे लक्ष्मी को समय पर सही उपचार मिल गया, जिससे उसकी जान बच गई। अब लक्ष्मी का एक नया संघर्ष शुरू हो गया, मौत से संघर्ष। लक्ष्मी को समय पर उपचार मिल गया, उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। मीरा खुद एक डॉक्टर थी, इसलिए वह सब बातों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, जिससे लक्ष्मी की तबीयत में जल्दी से सुधार हो रहा था। कुछ दिन बाद लक्ष्मी की तबीयत ठीक हो गई और लक्ष्मी अस्पताल से घर वापस आ गई। एनजीओ में मीरा की सफलता के लिए एक समारोह होने वाला था। वहां की संचालक मंडल ने यह समारोह रखा था। यह उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। उनके एनजीओ में रहने वाली एक बच्ची ने आज इतनी सफलता प्राप्त की थी। लक्ष्मी घर वापस आ गई थी। उसकी सेहत को ध्यान में रखकर ही एनजीओ वालों ने अगले हफ्ते यह समारोह करने का फैसला लिया। एनजीओ में समारोह की तैयारी चल रही थी। लक्ष्मी अब काफी ठीक हो गई थी। आज सुधीर और केशव भी उसे मिलने घर आए थे। सही समय जानकर मीरा ने लक्ष्मी से पूछा, माँ सच सच बताओ, उस दिन दीक्षांत समारोह में ऐसा क्या हुआ था जो आप इतने तनाव में आ गई कि आपको दिल का दौरा पड़ गया। लक्ष्मी उसे बताना चाहती थी कि उस दिन क्या हुआ था। वह नहीं चाहती थी कि उसके अतीत की सच्चाई मीरा को पता चले, जिससे उसे दुख हो कि उसकी माँ ने उसे जन्म दिया तो उन्हें कितने कष्ट सहन करने पड़े। पर आज मीरा मानने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वह सच्चाई जान कर ही रहेगी। उसने सुधीर और केशव से भी पूछा, पर वे भी कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि उन्होंने भी कभी जमींदार सुरेश सिंह को नहीं देखा था, इसलिए वे उन्हें नहीं जानते थे। तभी वे समारोह में उन्हें पहचान नहीं सके। जब मीरा नहीं मानी और सुधीर और केशव के बहुत जोर देने पर लक्ष्मी उन्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गई और उसने मीरा को बताया कि वे केशवपुर गांव के जमींदार चौधरी राम सिंह के घर में उनकी पोती के रूप में जन्मी, जहां बेटी का जन्म होना उनकी शान के खिलाफ था। वह तो उसके साथ उसके जुड़वा भाई ने भी जन्म लिया था, इसलिए वह भी इस दुनिया में आ गई थी। उसे नौकरों के बीच में पलने के लिए छोड़ दिया। केशव की माँ गायत्री ने उसे ही पाल पोस कर बड़ा किया। वह और केशव बचपन से ही साथ पले बड़े हैं। गायत्री ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला और केशव उसे अपनी बहन की तरह प्यार करता है। एक जमींदार का खून होने की वजह से उन्होंने इसकी शादी दूसरे जमींदार परिवार के बेटे ठाकुर सुरेश सिंह से 14 साल की उम्र में ही कर दी थी। यहाँ भी उसके मायके की तरह जमींदारी की झूठी शान शौकत थी। वहाँ भी मायके की तरह बेटी होना उसकी शान पर कलंक था। पर लक्ष्मी ऐसा नहीं समझती थी। जब मीरा का जन्म हुआ तो वह लोग लक्ष्मी से मीरा को अपने से दूर करने के लिए कहने लगे। लक्ष्मी नहीं मानी तो उन्होंने लक्ष्मी के सामने ऐसी शर्त रख दी कि जहाँ आगे कुआ तो पीछे खाई। उनका कहना था, यदि वे इस बच्ची को साथ रखेगी तो उसे इस घर को छोड़ना पड़ेगा। पर जब लक्ष्मी बच्ची को छोड़ने को तैयार नहीं हुई तो उन्होंने एक रात उसे बच्ची सहित घर से निकाल दिया। जिसने उन्हें घर से निकाला वह कोई और नहीं, आज के समाज कल्याण मंत्री ठाकुर सुरेश सिंह थे। वे तुम्हारे पिता हैं। लक्ष्मी की बात सुनकर किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसके घर बेटी को जन्म लेने का अधिकार नहीं था, जो बेटी के जन्म होने पर अपनी निरपराध पत्नी को घर से निकाल देता है, जो समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, वह समाज कल्याण मंत्री बन गया। मीरा को सारी बात बताते हुए लक्ष्मी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। सारी बात सुनकर मीरा अपनी माँ से लिपटकर खूब रोई और सोचने लगी कि उसकी माँ ने कितने कष्ट सहे उसे पालने के लिए। माँ ने सबको छोड़ दिया पर किसी भी परिस्थिति में उसे नहीं छोड़ा।
अगर शुरू में उसकी नानी ने भी थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो शायद उसकी माँ का भी संघर्ष कुछ कम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीरा को अब सारी बात पता चल गई कि उस दिन दीक्षांत समारोह से माँ क्यों चली आई थी। आज मीरा को अपनी माँ की उदासी का कारण भी पता चल गया। उसे अपनी माँ के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वह बहुत दुखी हो गई अपनी माँ के अतीत को जानकर। आज लक्ष्मी के सारे पुराने जख्म हरे हो गए। आज उसे वह सब कुछ याद आ गया जिसे वह भूलना चाहती थी, वह सब कुछ जिसे वह कभी याद नहीं करना चाहती थी। लेकिन हालत ऐसे बन गए कि उसे सब कुछ याद करना पड़ा। लक्ष्मी को अपनी बेटी को समाज का वह काला सच बताना पड़ा। यह सब बताते हुए लक्ष्मी को बहुत तनाव हो गया। एक तो उसे अभी कुछ दिन पहले ही दिल का दौरा पड़ा था। वह भी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई थी, वह भी कमजोर थी, जिस कारण उसका तनाव बढ़ गया और लक्ष्मी को दूसरा दिल का दौरा पड़ गया। लक्ष्मी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसे आईसीयू में भर्ती करा दिया गया। लक्ष्मी को अपनों की वजह से बहुत कष्ट सहना पड़ा, जिस कारण वह अपनी उम्र से अधिक बूढ़ी हो गई थी। वह अंदर से टूट गई थी। वह पहले से ही कमजोर हो गई थी, जिस कारण वह इस बार दिल का दौरा सहन नहीं कर पाई और उसे बचाया नहीं जा सका। लक्ष्मी ने अस्पताल में उसी दिन अंतिम सांस ली जिस दिन एनजीओ में मीरा के सम्मान में समारोह रखा गया था। एनजीओ में सारी तैयारी कर ली गई थी। सभी लोगों को आमंत्रण भेज दिया गया था, पर सारी तैयारी वैसी की वैसी रह गई। लक्ष्मी को अस्पताल से एनजीओ में वापस लाया गया, जहां मीरा को सम्मानित करने के लिए मंच तैयार किया गया था। उसी मंच में अब लक्ष्मी की पार्थिव देह को रखा गया था। उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई थी। मीरा अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी, पर वह कमजोर नहीं थी। उसकी माँ ने उसे सशक्त और मजबूत बनाया था। जहां मीरा को सम्मानित किया जाना था, वहीं अब लक्ष्मी के अंतिम संस्कार की तैयारी की जाने लगी। लक्ष्मी अब अपनी अंतिम यात्रा के लिए रवाना होने वाली थी, पर विडंबना देखिए, उसका संघर्ष अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। मीरा को सम्मानित करने के लिए समारोह का आयोजन होने वाला था। उसमें कई सम्मानित लोगों को बुलाया गया था। मीरा को सम्मानित करने के लिए एनजीओ संचालक मंडल ने समाज कल्याण मंत्री को भी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। समारोह की सारी तैयारी हो चुकी थी। सब लोग आ गए थे। जहां खुशियां मनाई जाने वाली थी, वहां मातम पसरा था। सब लोग लक्ष्मी के लिए बहुत दुखी थे। सब जानते थे लक्ष्मी ने कितनी मुश्किलों से मीरा को पढ़ाया था। अब उसके जीवन में खुशियां आने वाली थी, तो खुशियां देखने से ही पहले वह इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। जब अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तभी मंत्री जी की नजर लक्ष्मी की मृत देह पर गई, तो वह एकदम से स्तंभ रह गए। उन्हें उसे पहचानने में देर नहीं लगी कि वह लक्ष्मी है, और वह समझ गए कि मीरा उनकी ही बेटी है। मीरा अपनी माँ के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगी। केशव और सुधीर उसकी सहायता कर रहे थे। सारी रस्म मीरा खुद कर रही थी। तभी मंत्री जी बोले, अंतिम संस्कार तो सिर्फ बेटे करते हैं, बेटियां नहीं। तुम्हारा कोई भाई वगैरह नहीं है जो तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार कर सके। कैसी विडंबना थी यह, जिसे जीने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ा। उसे आज इस संसार से जाने के बाद भी संघर्ष करना पड़ रहा था। लक्ष्मी को अपने अंतिम संस्कार के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। मंत्री जी की बात सुनकर मीरा को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में बोली, नहीं, मैं इनकी इकलौती संतान हूँ। मेरा कोई भाई बहन नहीं है, क्योंकि मेरे पिता की मृत्यु तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन मैंने जन्म लिया था। मंत्री जी बोले, कोई और तो पुरुष होगा परिवार में। अब तो मीरा को और भी गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोली, नहीं, इनका मेरे अलावा कोई और रिश्तेदार नहीं है। एक बेटी होने के नाते इनका अंतिम संस्कार तो मैं ही करूंगी। मंत्री जी के साथ कुछ और भी लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। मीरा लक्ष्मी का अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। सबकी बातें सुनकर मीरा को इन समाज के ठेकेदारों पर बहुत गुस्सा आ गया और वह मंत्री जी से बोली, मंत्री जी, मैं लक्ष्मी नहीं हूँ, मीरा हूँ, जिसे उसकी माँ ने बहुत संघर्ष करके बड़ा किया है। उनके जीते जी मैं उनके लिए संघर्ष नहीं कर पाई, लेकिन आज संघर्ष करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उनका अंतिम संस्कार तो मैं ही करूंगी, क्योंकि मैं उनकी इकलौती संतान हूँ और माँ का अंतिम संस्कार करने का हक सिर्फ उसकी संतान को ही होता है। मीरा की बात सुनकर केशव और सुधीर भी मीरा के समर्थन में बोले कि मीरा सही कह रही है, यह उसका ही हक है। इसके बाद फिर कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि एनजीओ में सब यही जानते थे कि ये दोनों लक्ष्मी के भाई है। जब इन्हें कोई ऐतराज नहीं है तो हम बीच में कुछ क्यों कहें।
फिर मीरा ने बहुत दुखी मन से अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया, उसे मुखाग्नि दी। मीरा के आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह तो घर वापस आना ही नहीं चाहती थी। वह बिना माँ के कभी नहीं रही थी। वह सोच रही थी अब वह इस घर में कैसे रहेगी बिना माँ के। आज मीरा को लग रहा था वह अनाथ हो गई। केशव और सुधीर हमेशा की तरह आज भी उसके साथ थे। उन्होंने मीरा को समझाया कि लक्ष्मी ने बहुत संघर्ष से उसे इस काबिल बनाया है कि वह आज अपने पैरों पर खड़ी है। उसे अपनी माँ के संघर्ष को आगे लेकर जाना है। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी कल के अंतिम भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।